पाठ 5 जिम्मेदार बनिए, एक अंतर बनाइए। सफलता, हालांकि यह सपने, विश्वासों, कार्यों तथा विफलता के डर से मुक्ति की ही एक उपज है। ऐसे कई अन्य पहलू हैं जो हमारी प्रगति को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछें कि कौन सी सबसे बेहतरीन गुणवत्ता एक सफलता साधक के पास होनी चाहिए, निसंदेह मैं कहूँगा कि उन्हें अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी लेना 3 चीज़ें दर्शाता है: अखंडता, स्पष्टता तथा हिम्मत। हम अपने आसपास के उन लोगों को देख सकते हैं जो दूसरों को अपने मध्यस्थ स्थिति के लिए दोषी मानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि दूसरे ही उनकी विफलता का कारण थे। वे अपने स्वयं के रवैये को छोड़कर अपने माता पिता, स्कूलों, शिक्षकों, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक जलवायु, स्थानीय प्रशासन, मौसम की स्थिति, मंदी, धर्म आदि को दोष देते हैं। वे खुद को छोड़कर सबसे सवाल करते हैं। दोष देना तथा शिकायत करना उनके सामान्य लक्षण हैं। वे हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं तथा दूसरों पर दोष डालने का प्रयास करते हैं। वे अपना काम नहीं कर पाते हैं, किंतु उसी समय वे दूसरों से उसी कार्य की अपेक्षा करते हैं। वे अपेक्षा करते हैं कि दूसरों को उनके साथ हर पहलू में उचित होना चाहिए। वे अपने कर्तव्यों से अधिक अपने विशेषाधिकारों के विषय में अधिक सतर्क रहते हैं। वे अपनी भूमिका को पूरे किए बिना दूसरों से आभार व्यक्त करने की अपेक्षा करते हैं। वे कभी अपनी भूल नहीं मानते हैं, किंतु दूसरों को हमेशा दोष देते हैं। उनकी दार्शनिक सोच इससे अलग नहीं है कि सफलता मेरी क्षमताओं के कारण है तथा विफलता तुम्हारी अक्षमताओं के कारण। लोग अक्सर दूसरों को दोष देते हैं क्योंकि यह सबसे आसान काम है जो वे कर सकते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि आमतौर पर लोग किसी की अनुपस्थिति में ही उनको दोषी ठहराते हैं क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिक्रिया का डर होता है। ऐसे लोग ही परिस्थितियों को दोष देते हैं क्योंकि यह प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकता। वास्तव में हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए दूसरों को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कार्यों का चूक का उत्पाद ही होता है। कार्य का पालन करने की अपेक्षा शिकायत करना आसान होता है, क्योंकि शिकायत करना शून्य या कम प्रयासों की ही मांग करता है। जब तक हम अपनी सामान्यता के लिए दूसरों के दोष देते रहेंगे, तब तक सफलता मिलना असंभव होगा। वास्तव में दोषी जन तथा शिकायतकर्ता व्यक्ति एक असत्य दुनिया में जी रहे हैं। आम आदमी प्राकृतिक तौर पर डरपोक होता है। दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश लोग अपने स्वयं के भय से अनजान होते हैं। वे सबसे डरते हैं तथा खुद से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वे खुद से अधिक दूसरों पर विश्वास करते हैं। शिकायतकर्ताओं के एक उल्लेखनीय चीज़ों में यह भी देखा गया है कि उनमें से अधिकतर लोग गलत व्यक्ति या समूह से ही शिकायत करते हैं, हालांकि वे जानते हैं कि ये व्यक्ति या समूह उनके समाधान के सही स्रोत नहीं हैं। वे अपने मालिक की शिकायत अपनी जीवन साथी से करते हैं। अपने जीवन साथी के विषय में शराब पीने वाले साथियों से कहते हैं। अपने बार मित्रों के विषय में कार्यालय के साथियों से कहते हैं तथा अपने कार्यालय के साथियों के विषय में अपने मालिक से कहते हैं। उनकी चर्चा समस्याओं के विषय में अधिक तथा समाधानों के विषय में कम होती है। मैं उनके भविष्य को आकार देने में उनके माता पिता, शिक्षकों, नेताओं, धर्मों, सामाजिक व्यवस्थाओं आदि के प्रभावों से इनकार नहीं करता। उन कारकों ने शायद उनके वर्तमान स्थिति को भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। हो सकता है कि उन्हें गलत इरादों से दूसरों से संपर्क करवाया गया हो तथा दूसरों के द्वारा उनका गलत इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि हमें हमारे वर्तमान स्थिति के लिए दूसरों को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम
स्वयं अपने वर्तमान के रचनाकार होते हैं। जिन कड़वे अनुभवों का हम सामना करते हैं, जिस नुकसान से गुजरते हैं, जो अपमान सहते हैं, जो अकेलापन महसूस करते हैं तथा जिन अस्वीकृतियों का हम सामना करते हैं, यह सब सरल घटना नहीं है, बल्कि वे हमारे अतीत में किए गए विकल्पों के परिणाम ही हैं। जो भी आज हम अनुभव करते हैं वे घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं नहीं। यह हमारे किए गए कार्यों या फैसलों की श्रृंखला का परिणाम है। हमारे द्वारा दी जाने वाली अनुमतियां अथवा हमारे पूर्व में किए गए विकल्प हैं। आम आदमी अपनी सफलता का दावा करता है, किंतु उनमें से अधिकांश लोग अपनी असफलता की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। हर एक को सफलता या विफलता जो वे अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसकी जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए। आम लोग अपनी सफलता का दावा जरूर करते हैं, किंतु उनमें से अधिकतर लोग अपनी असफलता की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हम कितनी देर तक दूसरों को दोष देते रह सकते हैं तथा बिना कोई हल ढूंढे खुद को संतुष्ट कर सकते हैं? हम कितने समय तक सामान्यता को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं? बेशक हमें इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। हमें कुछ बाहरी स्रोत या प्राधिकरण से आने वाले समाधानों का इंतजार करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमारे कार्यों तथा निर्णय लेने की जिम्मेदारी उठाने की आदत हमारे जीवन को सार्थक तथा उत्पादक बना सकती है। यह हमें स्वयं प्राप्ति तथा शोधन के अवसर देगा। हम में से कितने झुकाव के मूल कारणों का यह हमारे जीवन में नकारात्मक परिणामों का विश्लेषण करते हैं? हम में से कितनों को विकल्पों में से डोमिनो प्रभाव के बारे में पता है, जो हमने पहले किया है? जब सफल व्यक्ति अपनी सफलता या असफलता का 100% जिम्मेदारी लेते हैं, तब साधारण व्यक्ति अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को बराबर मात्रा में दोषी करार करने के लिए कारण तलाश करते रहें, चाहे वह उद्यमशीलता हो या रोजगार। सफलता केवल उन लोगों के द्वार पर ही दस्तक देती है जो अपने कार्यों तथा चूकों की जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेना वह भी तब जब प्रत्याशित नतीजे नकारात्मक तथा कड़वे होते हैं। यह निस्वार्थता और साहस का संकेत देते हैं। यह व्यक्ति की अखंडता को इंगित करता है। नेता जो अपने टीम की विफलता की जिम्मेदारी लेने में संकोच करते हैं, उनके अनुयायियों से अलग नहीं होते हैं और उनमें से कुछ उनसे भी बदतर होते हैं। जो नेता जिम्मेदारी लेने में संकोच करते हैं किंतु फिर भी उस पद के विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हैं, वे केवल शोषक तथा अहंकारों मादी होते हैं। जिम्मेदारी लेना बहुत मायने रखता है। यह एक व्यक्ति की साहस और अखंडता को दर्शाता है और उसकी नीयत का फैसला करता है। ऐसा न करने से कुछ समय बाद घटनाओं की एक श्रृंखला सी हो जाती है। जिम्मेदारी न लेने से लोगों का साथ निभाना कठिन हो जाता है और इस तरह के दृष्टिकोण लोगों को रूखा बना देते हैं तथा इससे विवादित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। गैर जिम्मेदारी यदि एक आदत के रूप में आत्मसात हो तो वह हमें एक परेशान, दुखी, निराशाजनक, गुस्से वाला, अतार्किक, निराशाजनक या उद्यत व्यक्ति में बदल देगा। जबकि हम अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं, सफलता के लिए मार्ग एवं साधन हमारे लिए अधिक खुले होंगे। सफलता का मार्ग अधिक रोशनी तथा कम अवरोध से स्पष्ट होगा तथा यह हमें हमारे उद्देश्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करवाएगा।